गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। 3 एग्जाम्पल में लिया हूँ, इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपसे बस गुजारिश है कि एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है 2/5, 6/5, 1/5, 7/5। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सभी का सेम है यानी ये जो फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन हैं ये सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन है। और जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो हमारे लिए एक चीज़ आसान हो जाता है कि हमें डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं तो या तो हमें न्यूमरेटर इक्वल करना होता है या तो डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो हमारा कौन सा रूल लगेगा? तो जब सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो असेंडिंग में सबसे छोटा पहले रखते हैं। असेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन पहले रखते हैं। तो डिनोमिनेटर सभी का इक्वल है। अब सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? तो 1 जो है ये सबसे छोटा न्यूमरेटर है, इसीलिए जो 1/5 हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे 1/5 इज लेस देन। अब इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा है यानी 1 से बड़ा जो है वो है 2, और बाकी जो 6 और 7 है इन 2 से ये दोनों बड़े हैं, इसीलिए अगला जो फ्रैक्शन होगा हमारा ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 जो हो जाएगा वो 1/5 से बड़ा होगा। अब इससे बड़ा देखते हैं कौन होगा। अब इन दोनों में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो चूंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, यानी कि ये जो है 7/5 ये सबसे बड़ा है। तो इससे जो छोटा है वो 6/5 है, इसीलिए 6/5 को इसके पहले रखेंगे और इज लेस देन 7/5। तो इस तरीके से हमारा जो ये फ्रैक्शन था ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। अब जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है इसमें न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अब चूंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे छोटा फ्रैक्शन ही हमें क्या होता है, सबसे पहले रखना होता है। इन सब का न्यूमरेटर इक्वल है, इसीलिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यदि हम इन सब में कंपेयर करते हैं तो 15 सबसे बड़ा है, इसीलिए 5/15 जो फ्रैक्शन होगी ये सबसे छोटी होगी। तो इसका हो जाएगा 5/15 सबसे पहले आएगी, इज लेस देन। अब 5/15 के बाद किसका नंबर आता है, यानी कि इन तीनों में यदि हम कंपेयर करें तो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो 5/9 का जो डिनोमिनेटर है ये सबसे बड़ा है, इसीलिए 5/9 जो होगी इन तीनों फ्रैक्शन में, क्योंकि इसका तो हम कंपैरिजन कर चुके हैं, इन तीनों फ्रैक्शन में 5/9 क्या होगी, ये बड़ी होगी किससे, 5/15 से। तो इसके बाद से हो जाएगा 5/9। अब बच गई ये दोनों, इन दोनों की तुलना करेंगे तो इन दोनों में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, तो 5/7 का है, इसलिए इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा 5/7 का। और सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, तो 5/2 का, इसीलिए 5/2 क्या होगा, इन सब में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी कर लिए। अब नंबर आता है कि सर जब न डिनोमिनेटर इक्वल होगा न न्यूमरेटर ही इक्वल होगा तो क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका है कि सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, सभी के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो सभी के डिनोमिनेटर का जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, 6, 2, 4। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 2 से कटेगा तो ये 3 नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं करना। 6 कटेगा 3 बार में, 2 कटेगा 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में।
उसके बाद से ये फिर 2 से कटने वाला है, तो 3 नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं करना। ये 1 पहले से कट चुका है, 2 1 बार में कट जाएगा। अब ये 3 जो है ये 1 बार में कटेगा, ये भी 3 1 बार में कटेगा। उसके बाद से ये 1 1 ये पहले से ही है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो इन सब का जो डिनोमिनेटर हो गया वो क्या हो गया, 12 हो गया। अब समझिए हम क्या करते हैं, यानी कि इसके कहने का मतलब इससे हमें क्या पता चला कि सभी का जो डिनोमिनेटर है इसको हमें 12 बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा आसान। अब सब इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जगह 2 × 4 अपॉन 3 × 4, ठीक। अब ऐसे इसको इसमें 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से। तो 5/6 × 2। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो नोमिनेटर में भी 2 से, ठीक। वैसे ही इसको भी 7/2, 7/2 में 2 को हमें 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके आगे आता है हमारा 9/4। तो 9/4 को क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है, 12 बनाना है डिनोमिनेटर को। तो जब नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि इधर जगह नहीं बच रही इसीलिए इसको हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब देखते हैं 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42, 2 6 जा 12, और इधर क्या है 9 3 जा 27, 4 3 जा 12। अब सभी जितने भी फ्रैक्शन हैं इन सभी का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब सभी का जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो कंपैरिजन करना हो गया आसान। अब चूंकि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले रखते हैं, ठीक। तो सबसे छोटा जब डिनोमिनेटर सभी का सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। यानी कि नीचे का सेम है तो ऊपर वाले में कंपैरिजन कर दिए। सबसे छोटा क्या है, 8 है, यानी कि 8/12 ये सबसे छोटी है। इससे बड़ा क्या है, इन तीनों में इसका कंपैरिजन हमने कर लिया है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 10 है, तो 10/12 ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से इसका भी हमने कंपैरिजन कर लिया। अब इन दोनों में जो बचा सबसे छोटा कौन है, तो 27/12, तो ये 27/12 हो जाएगी ये उससे छोटा। और लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच गया आपका 42/12, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा 42/12। क्यों, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है कि जिसका डिनोमिनेटर जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। यानी कि यहां से यदि हम कंपैरिजन करें, ठीक है, यहां से यदि हम कंपैरिजन करें तो ये जो है 2/3 है ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा है। उसके बाद से जो 5/6 है ये क्या है, ये उससे थोड़ा बड़ा है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तो 27/12 कौन सा है, ये है, तो ये है 9/4 उससे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका 7/2। तो इस तरीके से इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा रखते हैं, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो पहला फ्रैक्शन जो एग्जांपल है, इसमें जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं ये सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन है क्यों, क्योंकि इनका सभी का सभी जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो वही फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका नोमिनेटर सबसे बड़ा होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में
सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले लिखते हैं। अब इनमें हम नोमिनेटर में कंपेयर करते हैं। तो जब हमने नोमिनेटर में कंपेयर किया तो हमने पाया कि 9/2 जो है, यानी कि इन सब में 9 सबसे बड़ा है। 5, 9, 7, 3 में 9 सबसे बड़ा है, इसीलिए 9/2 जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 9/2 हो गई, इज ग्रेटर देन। अब इन तीनों में यदि हम कंपेयर करते हैं तो 5, 7, 3 में तो 7 सबसे बड़ा होगा, इसीलिए 7/2 जो है ये फ्रैक्शन 9/2 के बाद ये बड़ी है, तो 7/2 हो जाएगा इसके बाद, इज ग्रेटर देन। अब बच गया ये दोनों, इन दोनों में यदि हम कंपेयर करते हैं तो 5 जो है ये क्या है, 3 से बड़ा है, इसीलिए 5/2 जो होगा वो 3/2 से बड़ा हो जाएगा, तो 5/2 यहाँ आ जाएगा, इज ग्रेटर देन। अब लास्ट में ये बच गया, तो ये सबसे छोटा है तो सबसे छोटा लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आता है अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि सभी का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। आज जब सभी का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं तो सबसे बड़े को सबसे पहले ढूंढना होगा। ठीक, अब यदि हम कंपेयर करते हैं 5, 11, 9 और 3 में, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 6/3 का, तो यही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 6/3 इज ग्रेटर देन। अब यदि इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, तो ये है 6/5 का, तो इसके बाद से 6/5 आंसर हो जाएगा। अब यदि हम 6/11 और 6/9 में कंपेयर करेंगे तो 6/9 जो होगा ये 6/11 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6/9। अब सबसे छोटा लास्ट में बच गया 6/11, तो ये हो जाएगा लास्ट में 6/11। हमने ऐसा क्यों किया, छोटा क्यों ढूंढा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को हम सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न ये उठेगा कि सर यहाँ पे तो ना नोमिनेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 5, 10, 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 5 नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं करना। 10 5 बार में कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, और फिर 5 से कीजिए, तो ये 1, 5 से ये 1 बार में कटेगा, फिर ये भी 1 बार में कट जाएगा, ये भी। अब नीचे 1 1 आ गया तो छोड़ दीजिए, 5 2 जा 10, यानी कि इसे हमें ये पता चल रहा है, एलसीएम हमने लिया तो 10 आया, तो इससे क्या पता चला कि सभी के डिनोमिनेटर को हमें 10 बना देंगे तो आसान हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो इसके सभी के डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। अब 1/2 में 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, इसके बाद से हमारा आ रहा है 3/5। 3/5 में 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें तो 10 पहले से ही है तो इसको 10 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस 2/10 को ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद से इसको भी 10 बनाना है 7/5 को, तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखते हैं, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ये 2/10 पहले से ही है क्योंकि इसमें पहले से ही डिनोमिनेटर इसका 10 था। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। अब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया तो हम आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में 5, 6, 2 और 14 में सबसे बड़ा कौन है, 14 है, इसीलिए 7/5 ये सबसे
बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि इसी का तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं। तो लास्ट वाला है सबसे बड़ा है, तो इसमें लास्ट वाला सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे रखा। अब 5, 6, 2 में यदि हम कंपेयर करते हैं तो 6 सबसे बड़ा है, यानी कि इधर से दूसरे नंबर पे, तो इधर से दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में क्या है 3/5, तो 3/5 ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। 5/10 और 2/10 बचा, तो 5 और 2 में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 5/10, यानी कि ये पहले नंबर का फ्रैक्शन 1/2, तो 1/2 इससे बड़ा, और लास्ट में बच गया 2/10, तो 2/10 जो बचा ये सबसे लास्ट में आ जाएगा 2/10 तो सेम था, उसका जो सॉल्यूशन तो हमने करना ही नहीं पड़ा, तो ये 2/10 सबसे लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो यदि वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।